I am Satyanarayan. I cleared UPSC Civil Service exam in 2018 and I was allocated Indian Police Service. Okay, it is one of the most prestigious civil service in India. So I'm really thankful to you people for the tremendous response you have given to the previous video which I made on the स्मार्ट स्टडी मॉडल. ओके, सो इन दैट आई एक्सप्लेन्ड कि आप किस तरीके से जो है वो स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो लंबे टाइम तक याद रहे और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बीच में जो है वो कंफ्यूज ना हो, बिकॉज यूपीएससी इज ऑल अबाउट लर्निंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस एंड एक्चुअली प्रोसेसिंग देम. ओके, आपको इन्फॉर्मेशन को सीखना भी है और उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए. सो देन इट विल बिकम रियली इजी फॉर यू पीपल टू क्लियर द UPSC civil service exam or any state PCS exam for that matter. So in this video I will explain you people what is the line of actual control, because we have been seen that in the past few days the armies of China and India, they are having some kind of standoff at the border, and again it has brought the India-China border dispute into news. Okay, so this become important for us, and it is actually important for two papers. One is GS2 paper in which we have the international relations. Otherwise it is also important for GS3 paper where we discuss about the security of the nation at the borders. Okay, so this can be asked in any of these papers. So let's start with the discussion that what is the line of actual control, what is its actual location, and what is its location on the paper, and what are the differences between India and China regarding its actual position on the ground. Okay, so we will discuss all these things in this video, and I really assure you people that अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा तो आपको चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको उसकी हिस्ट्री पता लग जाएगी, एंड देन यू विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट. ओके, सो जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं था. सो दिस आर्टिकल अपीयर्ड इन Indian Express few days back, and I think you should take maximum utility of it. Okay, so let's start. So first of all, what is the line of actual control? Yeah, LAC क्या है? Okay, so if we speak in simple terms, it is the demarcation that separates Indian controlled territory from the Chinese controlled territory. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, that can be named as line of actual control. Okay, so we know that it is disputed और दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे से एग्री नहीं करती है. सो जो इंडिया है वो मानती है कि इसकी लेंथ जो है वो लगभग 3500 किलोमीटर है. ओके, जबकि चाइना जो है वो ये मानता है कि इसकी लेंथ जो है वो सिर्फ 2000 किलोमीटर ही है. ओके, एंड हम इसको जो है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो जो पहला सेक्टर है वो है ईस्टर्न सेक्टर. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, जो मोस्टली जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लाई करता है. ओके, देन सेकंड जो है वो है मिडिल सेक्टर, दैट इज इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, और थर्ड जो है वेस्टर्न सेक्टर यानी कि लद्दाख में. ओके, सो लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी. ओके, सो हमने देख लिया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. बट नाउ द रियल क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिसएग्रीमेंट. दोनों कंट्रीज जो है वो कहाँ पे डिसएग्री करती है. सो द अलाइनमेंट ऑफ द LAC इन द ईस्टर्न सेक्टर इज अलोंग द 1914 मैकमोहन लाइन. ओके, सो जो ये मैकमोहन लाइन है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ड्रॉ की गई थी, और दिस इज मेनली द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द ईस्टर्न सेक्टर, यानी कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है वहां की जो है बाउंड्री उसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन. ओके, सो देयर आर माइनर डिस्प्यूट्स अबाउट द पोजीशंस ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो मैप पे आपने एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली फॉर एग्जांपल दिस, अब इसकी एक्चुअल ग्राउंड पे पोजीशन क्या है उसमें डिसएग्रीमेंट है. ओके, सो जो ईस्टर्न बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश में कुछ कुछ जगह है वहां पे डिसएग्रीमेंट है, फॉर एग्जांपल लोंगजू एंड एसफिला. ओके, सो ये दो जगह है जहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं. उसके बाद में जो मिडिल सेक्टर है वो काफी कम कंट्रोवर्शियल है, दैट इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल. ऑल्दो बाराहोती प्लेन्स इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो उत्तराखंड है वहां पे देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ चाइनीज इनकर्शंस. वहां पे जो चाइनीज आर्मी के जो सैनिक है दे कीप ऑन इनकर्शंस, बट स्टिल जो मिडिल सेक्टर है यानी कि उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, दैट इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल. बट द मेजर डिसएग्रीमेंट्स दे आर इन द वेस्टर्न सेक्टर. वो हम जानते हैं कि जो लद्दाख वाला जो रीजन है जहाँ पे अक्साई चीन है, दैट इज द मोस्ट disagreed one. Okay, and where the LAC emerged from 2 letters written by Chinese Prime Minister Zhou Enlai to Prime Minister of India Jawaharlal Nehru in 1959. Okay, so जो ये LAC के बीच में जो dispute है, okay, that its history goes back to 1956. Okay, जब 1956 में the Chinese
prime minister, he wrote for the first time that there should be a line, okay, between both the countries. And then Chinese Prime Minister Zhou Enlai, he wrote to Prime Minister of India Nehru that the so-called McMahon line in the east and the line up to which each side exercises actual control in the west. यानी कि ये जो है बहुत ही जेनेरिक टर्म्स में उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया था. ही रोट दैट मैकमोहन लाइन इन द ईस्ट, एंड जहां पे भी जिस लाइन पर एक्चुअल कंट्रोल है दोनों कंट्रीज का वेस्ट में, दैट बिकम्स द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ओके, सो वी सी, and one of the foreign policy diplomat, he has written that this line of actual control was described only in general terms, okay, on maps, not to scale. So we see this is the origin of the disagreement. Okay, now we will see that after the 1962 war, the Chinese claimed that they had withdrawn to 20 kilometers behind the line of actual control of 1959. So we know that India and China had a war in 1962, और उसके बाद जो है वो चाइना ने क्लेम किया कि जो वॉर के पहले जो लाइन थी एक्चुअल कंट्रोल, उससे वो 20 किलोमीटर पीछे चले गए हैं, जबकि इंडिया जो है उसने ये वाला क्लेम रिजेक्ट किया. एंड झाओ क्लेरिफाइड द एलएसी अगेन आफ्टर द वॉर इन अनदर लेटर टू नेहरू. तो उन्होंने वॉर के बाद में भी एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने कहा टू पुट इट कॉन्क्रीटली, in the eastern sector it coincides in the main with the so called McMahon line. यानी कि वो पहली वाली जो बात थी, he repeated it, he said कि जो ईस्टर्न सेक्टर है वहां पे तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन है, but in the western sector and the middle sector it coincides in the main with the traditional customary line. Okay, so how will you define this traditional customary line which has consistently been pointed out by China? So this was written by Chinese Prime Minister to the Indian Prime Minister. So India rejected the concept of LAC in both 1959 and 1962. Okay, so at that point of time, India rejected this. And even during the war, Nehru was unequivocal. Unequivocal means he had no doubt. He was very clear that there is no sense or meaning in the Chinese offer to withdraw 20 kilometers from what they call the line of actual control. यानी कि नेहरू ने कहा कि जो line of actual control का जो Chinese claim है वो एकदम fake है, यानी कि उसमें कोई substance नहीं है. There is no sense. It is nonsensical. Then what is this line of control? He further writes, what is this line of control? Is this the line they have created by aggression since the beginning of September? यानी कि जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 में, वो that was around September. So Prime Minister Nehru says that कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, एंड is this the line they have created? यानी कि ये चाइनीज द्वारा क्रिएट की हुई लाइन है. ओके, so the India's objection was that Chinese line was a disconnected series of points on the map that could be joined up in many ways. यानी कि मैप में तो आप में on the map you have demarcated several points and you say that these are the actual borders, and between these lines they can be joined in multiple ways. Okay, so this was India's particular objection. So we should know it कि what was India's objection to the Chinese. Okay, then the line should omit gains from the aggression in 1962 and therefore should be based on the actual position of September 8, 1962 before the Chinese attack. So India का ऐसा कहना था कि जो अग्रेशन के बाद में जो चाइना ने काफी सारा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया एक्साई चीन वाला, that should not be the actual line of control. Okay, it should be the line which was already existing before the war. Okay, and the vagueness of the Chinese definition left it open for the China to continue its creeping attempt to change facts on the ground by military force. Okay, so there was no clarity from the Chinese side, and it in the garb of this, यानी कि इसके पर्दे के पीछे China had this policy of continuing their aggressions into the Indian territory. Okay, so वो Indian territory की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे थे. Okay, so this is the actual history of this line of actual control. Okay, now we will see when did India accept the line of actual control. Okay, so we now see that कि जो वॉर हुआ था 1962 में, उसके टाइम पे तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एंड इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया था कि वी डू नॉट एग्री टू योर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते. देन व्हाट वाज द नीड एंड व्हाई इंडिया एक्सेप्टेड इट. ओके, सो द LAC was discussed during Li Peng's 1991 visit to India, where PV Narasimha Rao and Li reached to the understanding to maintain peace and tranquility at the LAC. Okay, so finally इंडिया ने जो है वो 1991 में जब चाइनीज प्रीमियर ली पेंग इंडिया आए, उस टाइम पे उन्होंने ये वाली चीज एक्सेप्ट की, एंड दे रीच्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग दैट दे विल मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द
LAC. Okay, so this is the first time India accepted it, and India formally accepted the concept of LAC when Rao paid a return visit to Beijing in 1993, and the two sides signed an agreement to maintain peace and tranquility at the LAC. So in 1993, India and China agreed that they will maintain peace and tranquility at the line of actual control. Okay, and the reference to the LAC was made clear that it is not referring to the LAC of the 1959 or 1962, but to the LAC at the time when the agreement was signed. Okay, so 1959 and 1962 में तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था. So the reference which was to made to the LAC was that कि LAC जो है वो उस टाइम वाला नहीं है, बल्कि जिस टाइम पे ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, यानी कि 1993 में जो सिचुएशन है वो जो क्लेम है दैट विल बी द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ओके, एंड टू रिकॉन्साइल द डिफरेंसेस अबाउट सम एरियाज, यानी कि कुछ एरियाज के बारे में जो वो डिफरेंसेस थे. सो टू टेक ओवर दीज डिफरेंसेस और टू रिमूव दीज डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंट्रीज, दे एक्चुअली एग्रीड अपॉन द वर्किंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप. ओके, सो इन्होंने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश किया ऑन द बॉर्डर इशू दैट विल टेक अप द टास्क फॉर क्लैरिफाइंग द अलाइनमेंट ऑफ द LAC, यानी कि उन्होंने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश कर दिया JWG, and that will see what is the differences and how we can resolve them. Okay, so in 1993 India accepted this, but now we will see what was the need. India ने किया क्यों? So actually in 1976 the government formed China Study Group. Okay, and it revised the patrolling limits, rules of engagement and pattern of Indian presence along the border. So 1976 जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे दिस चाइना स्टडी ग्रुप सजेस्टेड दैट वी शुड रिवाइज आवर पेट्रोलिंग लिमिट्स, यानी कि जो हमारी आर्मी जहां जहां पेट्रोल करती है वो लिमिट्स, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, हमें किस तरीके से एंगेजमेंट रखना है, एंड द पैटर्न ऑफ द इंडियन प्रेजेंस अलोंग द बॉर्डर, हमें इंडिया का जो बॉर्डर है चाइना के साथ उसमें किस तरीके से हमारी जो प्रेजेंस है उसका पैटर्न को मेंटेन रखना है. ओके, सो द इंडियन एंड द चाइनीज पेट्रोल्स वर कमिंग इन मोर फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग द मिड 1980s. ओके, सो अराउंड दिस टाइम व्हेन इंडिया स्टार्टेड इट्स India changed its policy, there were frequent clashes between Indian and the Chinese patrols. Okay, so in 1986 the Chinese army occupied Sumdorong-chu. This is in Tawang district of Arunachal Pradesh. Okay, so this is a major flashpoint. In a surprise swoop, उन्होंने अचानक से जो है वो Sumdorong-chu पर ऑक्यूपाई कर लिया था. सो एज ए रिटेलिएशन, इसका बदला लेने के लिए जो उसी साल जो है इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड यांगसे, दैट इज ऑल्सो इन तवांग. So this was earlier a Chinese territory जिसको इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था. And when Rajiv Gandhi visited Beijing in 1988, after this two sides agreed to negotiate a border settlement, यानी कि 1988 के पहले इनके बीच में जो 1986 में टेंशन चल रही थी. So to resolve that tension, Prime Minister Rajiv Gandhi, he visited Beijing in 1988 and the two sides agreed to negotiate a border settlement, and pending that they would maintain peace and tranquility along the border. Okay, so they agreed that they will settle the border dispute, और जब तक नहीं शांत हो जाता तब तक हम जो है वो बॉर्डर पे शांति बनाए रखेंगे. Okay, so this was the agreement between China and India at that point of time. So have India and China exchanged their maps on the line of actual control? Okay, so we understood by now कि पहले इंडिया ने मना किया, but 1990 जो है यानी कि 1993 में India accepted that there is a line of actual control which forms the border between India and China. So but the question is कि क्या इंडिया और चाइना ने एक दूसरे से मैप एक्सचेंज किए थे इसके बारे में. So India exchanged the map only for the middle sector, और ईस्टर्न और जो वेस्टर्न सेक्टर है उनके लिए मैप एक्सचेंज नहीं हुए थे. So the maps were shared for the western sector but never formally exchanged. उन्होंने शेयर किए थे but एक्सचेंज नहीं हुए थे. And the process of clarifying the LAC has effectively stalled since 2002. 2002 के बाद में कुछ ज्यादा इस पे प्रोग्रेस हुई नहीं है. As an aside, there is no publicly available map depicting India's version of the LAC, यानी कि इंडिया क्या क्लेम करता है, कौन सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लेम करता है, उसका पब्लिकली अवेलेबल मैप कोई नहीं था. And during his visit to China in May 2015, now we come to the present government's time. So in 2015, Prime Minister Narendra Modi went to China and he said that we should clarify the line of actual control. But Chinese, they rejected it. They said, हम नहीं resolve करेंगे इसको. Okay. So we know in 2017 there was this Doklam standoff between India and China at the Sikkim border. Okay, so Doklam is near Sikkim in Bhutan. So at the Wuhan summit, after this Doklam standoff at Wuhan summit, Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping, they expressed their support
for the work on the special representative of the India China boundary question. Okay, so this group special representatives on the India and China border question, इसमें हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित डोभाल इन चाइना की तरफ से जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, they are working upon this. Okay, so till now I think 22 meetings have happened between them, but no solution has been found out till now. And the two leaders urged them to intensify their efforts to seek a fair and reasonable and mutually acceptable settlement. कहने का मतलब है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी डिस्प्यूट है उसको बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए. ओके, बट जो progress है that has not been sufficient, so the dispute is yet to be resolved. Okay, so this is the actual condition on the ground today. Now we'll see what are India's and China's claims. यानी कि इंडिया क्या कहता है कि LAC क्या है और चाइना क्या कहता है. So the India's claim line is the line seen in the official boundary marked on the maps as released by the Survey of India, including both Aksai Chin and Gilgit Baltistan. So जो हम present जो मैप देखते हैं इंडिया का जिसमें अक्साई चीन एंड गिलगिट बल्टिस्तान दोनों हैं, अगर मैं इस तरह से मैप को ड्रॉ करूं, so this will be the kind of shape which India claims. Okay, so this includes Aksai Chin and this is Gilgit Baltistan which is in POK. Okay, so India जो है this is released by Survey of India and India claims करता है कि ये जो है वो this should be the line of actual control in the western sector. Okay, and China जो है ये कहता है कि it corresponds mostly to the claim line but in the eastern sector it claims entire अरुणाचल प्रदेश. Okay, so जो ये ईस्ट में है वो ये कहता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश ही जो है वो चाइना का हिस्सा है. Okay, so this is the real dispute between India and China. Now why are these claim lines controversial in Ladakh? अब लद्दाख की हिस्ट्री क्या है वो थोड़ी सी देख लेते हैं. ओके, अक्साई चीन क्या है और किस तरीके से इंडिया से चाइना ने ऑक्यूपाई किया. ओके, सो द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ट्रांसफर्ड द ट्रीटीज फ्रॉम द ब्रिटिश. सो जो भी ब्रिटिश लोगों ने ट्रीटी की थी regarding with the foreign relations, whether it was with respect to the Nepal or China, India जो independent India that accepted it. Okay, so in the Shimla agreement on the McMahon line which was signed by the British India as we saw in 1914, so the Aksai Chin in Ladakh province of the princely state of Jammu and Kashmir was not part of the British India. हालांकि ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था जो अक्साई चीन है उस टाइम पे, but it was part of the British Empire. Okay, so British India and British Empire में difference है. So it was also not the part of China. So एक तरीके से इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो है ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा था. Okay, although it was independent. Thus the eastern boundary was well defined in 1914. 1914 में जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो तो वेल डिफाइन हो गई थी, but in the west it was not during the British times. Okay, so the interim government is Ministry of States. This was the ministry under Sardar Vallabhbhai Patel. So जो अंतरिम जो सरकार थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, so the Ministry of States this published 2 white papers on Indian states की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए. So in the first white paper in July 1948 it had 2 maps. 2 मैप थे उसमें. One had no boundary shown in the western sector, only a partial color wash. So जो western sector है उसमें बाउंड्री को कुछ अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था. और जो सेकंड मैप था that one extended the color wash in yellow to the entire state of Jammu and Kashmir but mentioned boundary undefined. यानी कि जो पहला रिसर्च पेपर है या जो व्हाइट पेपर है उस पे जो है वो बाउंड्री डिफाइंड नहीं थी. But the second white paper was published in February 1950. Okay, just after the time of the constitution was adopted in January 1950 and India became a republic at that point of time. So the map again had boundaries which were undefined. Okay, so यहाँ तक भी जो है वो इंडिया की बाउंड्री डिफाइंड नहीं थी. I hope that you people are following और आपको समझ में भी आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा एक बार वापस पीछे जाके देख लें. And in July 1954, Nehru issued a directive. So finally in July 1954, Nehru said that for all our old maps, जो भी जितने भी पुराने maps हैं dealing with this frontier, this particular Aksai Chin and this region, it should be carefully examined and where necessary withdrawn. यानी जो पुराने मैप है उनको हटा लो and new maps should be printed showing our northern and northeastern frontier without any reference to any line. यानी कि हमारी जो बाउंड्री है वो clearly define होनी चाहिए. And the new maps should also be sent to our embassies, जो भी हमारे दूतावास है वहाँ पे भेजी जानी चाहिए. And they should also be introduced to the public generally and be used to our school and colleges. Okay, so this map जो हमारा present जो इंडिया का मैप है that has been in use till date officially. This formed the basis of dealings with China, eventually leading to the 1962 war. Okay, so जो मैप इंडिया ऑफिशियली अडॉप्ट कर रखा है उसकी वजह से जो है वो 1962 का जो वॉर है वो हुआ था. ओके, सो हाउ इज द LAC डिफरेंट
from the line of actual control with Pakistan. Okay, so this is the entire history. हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने झाओ इनलाई, उन्होंने नेहरू को लेटर लिखा और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है वो ईस्टर्न सेक्टर में जो है वो मैकमोहन लाइन होगी और वेस्टर्न सेक्टर में जो उस टाइम की जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उसके हिसाब से जो भी लाइन प्रेजेंट है बीच में, यानी कि जो इंडिया और चाइना जितनी टेरिटरीज को कंट्रोल करता है वही LAC है. And later India also accepted this LAC, but in 1993 during PV Narasimha Rao he said that जो उस टाइम पर जब वो एग्रीमेंट साइन हुआ था उस टाइम जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो होगी जहां जहां दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे से क्लेम करती है. बट जो इंडिया है वो ज्यादा टेरिटरी, इंडिया जो है वो अक्साई चीन को अपने टेरिटरी का हिस्सा मान रही है 1954 से ही. एंड चाइना जो है दे ऑक्यूपाइड द अक्साई चीन इन 1962 वॉर, और वो भी कहते हैं जो अक्साई चीन है वो चाइना का हिस्सा है. ओके, एंड सिमिलरली इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑल्सो चाइना क्लेम्स दैट दिस अरुणाचल प्रदेश इज सदर्न तिब्बत. ओके, सदर्न तिब्बत के नाम से वो इसको भी चाइनीज टेरिटरी बताते हैं. सो एज ऑफ नाउ देर आर वेरियस पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल इन अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं. इसी तरीके से जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी जो बाराहोती प्लेन्स है वहां पे काफी डिस्प्यूट्स है, और जो एक्साई चीन है वो पूरा तो डिस्प्यूटेड ही है. ओके, सो दिस इज द एंटायर हिस्ट्री. नाउ वी विल सी हाउ LAC इज डिफरेंट फ्रॉम LOC. ओके, सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे LAC कितना डिफरेंट है, क्या कंडीशन है. सो द LOC emerged from the 1948 ceasefire line negotiated by UN after the Kashmir War. So जो 1947-48 का जो कश्मीर वॉर था उसके बाद में जो यूनाइटेड नेशंस है उसने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ मिलके, और वहां से जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट निकल के आया था. एंड इट वाज डिजिग्नेटेड एज द LOC इन 1972 आफ्टर 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, दिस शिमला एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर शिमला एग्रीमेंट व्हिच हैपेंड इन 1914. सो दिस इज 1972 का शिमला एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, और उस टाइम पे जो है वो उन्होंने जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो प्रेजेंट जो बाउंड्री है दैट हैज बीन नेम्ड एज LOC. ओके, सो LOC के जो उस पार जो है, अगर दिस इज LOC तो LOC के जो उस पार है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है जिसको पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है अभी फिलहाल. ओके, सो इट इज डेलिनेटेड ऑन अ मैप साइंड बाय DGMOs ऑफ बोथ द आर्मीज एंड इट हैज इंटरनेशनल सैंक्टिटी ऑफ अ लीगल एग्रीमेंट. यानी कि जो LOC है वो एक तरीके से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है. ओके, बट जो LAC है उसके साथ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, या ना ही तो इस पे कोई एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच में, और ना ही ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है. सो द LAC इन कॉन्ट्रास्ट इज ओनली अ कॉन्सेप्ट, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट एग्रीड अपॉन बाय द टू कंट्रीज. दोनों कंट्रीज इस पे एग्री नहीं करती है. एंड दे नीदर डिलिनेटेड ऑन अ मैप नॉर डिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड. सो ना ही मैप पे क्लैरिटी है और ना ही ग्राउंड पे क्लैरिटी है. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन LAC एंड LOC. ओके, so I hope that you people have understood the India and China border dispute by now. And अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है या प्रीलिम्स में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, so you will be able to write the answer. So I think अगर आप ये 20-22 मिनट का अगर वीडियो देख लेते हैं और एक दो बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपको फिर से इंडिया और चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. दिस हैज बीन कवर्ड इन द मोस्ट डिटेल्स. So I hope that you people liked this video. I request you people to like this video, share it with other friends and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.